सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं केसेस को उठाती है जिन केसेस की वजह से उनको मीडिया में तशरीह मिले। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, इन पे ये मीडिया के जो हीरोपन है ये बंद कर दें। अच्छा है, आप मान लेते हैं, आप बाप है, हम वो बन नहीं सकते। हमें पता है कि दिस पार्लियामेंट एंड द लोअर पार्लियामेंट इज अगेन बीइंग यूज्ड। वैसे ही बिल ला रहे हैं, पास भी होगा, और फिर जब बाप वाले बिल पेश करेंगे और बाप का बिल होगा तो किसी का बाप भी उसको रोक नहीं सकता। कौम के मसलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज नहीं बैठा हुआ। एमएल वली साहब नहीं, इट हैज आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐसे करें, आई रेफर टू द कंसर्न कमेटी। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो तो आई हैव रेफर्ड, आप बोल लें। जी सर, मगर थैंक यू वेरी मच, हैज बीन रेफर्ड। थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये खुशकिस्मती की बात होती है, आज ये वो अंग्रेज़ कहते हैं कि इफ़ देयर इज स्मेल तो समथिंग इज़ कुकिंग। तो जब फैसले कहीं से होते हैं, फिर दोनों अतराफ दिमाग भी एक जैसे हो जाते हैं, और अपोजिशन का बिल आता है और हुकूमत उससे खुश हो जाती है। इधर इस तरफ बैठे ना, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा है, आप मान लेते हैं, अच्छा है, आप मान लेते हैं, आप बाप है, हम वो बन नहीं सकते। तो बस शुक्र है जी, यही बदकिस्मती है कि खुश हम मान लेते हैं ये सब। सर, हमें पता है कि दिस पार्लियामेंट एंड द लोअर पार्लियामेंट इज अगेन बीइंग यूज्ड। और मिनिस्टर साहब ने अच्छी बात की कि इस्लाहात आ रहे हैं और 2.5 हफ्ते या 2.5 महीने बाद आएंगे, तो इसकी कौन सी जल्दी पड़ गई, उसको भी उसी से इस्लाहात में मिला लेते। इसके हम पूरे पाकिस्तान को ये मीडिया पे आ रहा है कि 7 जजेस की ज़रूरत किसको है और क्यों है। सर, अगर जुडिशरी को देखना है, मेरी कुछ एडवाइसेस हैं हुकूमत के। वैसे ही बिल ला रहे हैं, पास भी होगा, और फिर जब बाप वाले बिल पेश करेंगे और बाप का बिल होगा तो किसी का बाप भी उसको रोक नहीं सकता। सर, सबसे पहले मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, इन पे ये मीडिया के जो हीरोपन है ये बंद कर दें, क्योंकि साल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन्हीं केसेस को उठाती है जिन केसेस की वजह से उनको मीडिया में तशरीह मिले। कौम के मसलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज नहीं बैठा हुआ। जो पहले इतने हैं उन्होंने कौन से हल कर दिए, जो 7 अब ज़रूरत है तो हो जाएगा। मेरी राय है कि अब टाइम आ गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात लेके एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लेना चाहिए। और इसके एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में। हमें एक प्योर एंड प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लेना चाहिए, जो सारे मैटर्स कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं वो उस कोर्ट में देखें। बाकी जो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट्स तक, वो इसके बगैर बाकी जो मसाइल हैं उसको देखें। और सर, जजेस बढ़ाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी ज़रूरत लोअर कोर्ट्स में है। एक एक दिन 40-40, 50-50 केसेस लगते हैं। सर, 50 केसेस एक जज एक दिन में नहीं सुन सकता। लिहाजा इस पूरे प्रोसेस को देख के जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, हर जगह में उनको तादाद के मुताबिक ऐसे तादाद दें, और फिर उनसे मेक देम एन एग्जाम्पल, उनको टारगेट भी दें। ये नहीं कि हम जिस मसले के लिए 7 जजेस को बढ़ा रहे हैं वो तो अच्छा हो जाएगा, चीफ साहब को अपना पावर भी मिल जाएगा, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, लेकिन जो अभी जिस वजह से बिल ला रहे हैं कि इतने 1000 केसेस पेंडिंग है, अल्लाह ना करे कादिर भाई ये पेंडेंसी और ज़्यादा ना हो जाए। थैंक यू जी। ऑर्डर नंबर 32 पलवा शाह कर दिए। अभी एक